Good morning, students. My name is Mrs. Ankita, and today, on 5th of May 2020, that is Tuesday, I am here for Class 6 non-competition section. Today is the 8th lecture of chapter number 2. The chapter number 2 is Factors and Multiples. We have studied about a basic two-way exercise, that is divisibility test of different numbers. Then we have studied HCF. Then we have studied prime factorization, and today our topic is LCM, and before that we will study about explanation of chapter 2D, exercise 2D, sum leftover sums. इन द लास्ट लेक्चर हमने 2D एक्सरसाइज के कुछ सम्स किए थे और हमारा टॉपिक था HCF बाय डिवीज़न मेथड. अब आज वाले लेक्चर में हम जो हमारे 29 से लेकर 34 तक 2D एक्सरसाइज के सम्स रह गए हैं, आज हम उनके बारे में पढ़ेंगे. तो आइए सबसे पहले क्वेश्चंस पढ़ते हैं, देन हम उनके सॉल्यूशन पर आएंगे. आई होप आपको ये क्वेश्चंस दिख रहे होंगे. तो क्वेश्चन नंबर 29 हमारे पास है. क्वेश्चन नंबर 29 में आपके पास दे रखा है 3 पीसेज ऑफ टिम्बर. 3 पीस हैं टिम्बर के 42 मीटर, 49 मीटर और 63 मीटर लॉन्ग, जिनकी लेंथ आपको दे रखी है. हैव टू बी डिवाइडेड इनटू प्लैंक्स, जिनको प्लैंक्स के शेप में अलग अलग डिवाइड करना है और उन प्लैंक की लेंथ क्या है, सेम होनी चाहिए. व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ ऑफ ईच प्लैंक. तो वो पूछ रहा है कितनी पॉसिबल लेंथ होगी ज़्यादा से ज़्यादा उन ईच प्लैंक की, हर एक प्लैंक की जो इन लेंथ से बना हुआ होगा. आइए सॉल्यूशन पर चलते हैं. आपको क्या दे रखा है, फर्स्ट पीस ऑफ टिम्बर, उसकी लेंथ दे रखी है, देन सेकेंड पीस की, देन थर्ड पीस की. आपको कुछ नहीं करना है, यू जस्ट हैव टू फाइंड आउट द ग्रेटेस्ट कॉमन. अब यहाँ पर क्या निकालना है, ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ. तो आप क्या निकालेंगे, ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ, यानी कि HCF ऑफ द गिवन 2 नंबर्स, 3 नंबर्स. देखिए आपके पास ऑप्शंस हैं, आप प्राइम फैक्टराइजेशन से या डिवीज़न मेथड से किसी से भी HCF निकाल सकते हैं. उससे पहले हम देखते हैं, मैंने यहाँ पर प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आपका HCF निकाला हुआ है. उसमें मैंने आपको बताया था कि आपको नंबर्स लिखने हैं इस फॉर्म में, देन आप प्राइम नंबर्स यूज़ करते हुए उनको डिवाइड करेंगे. देखिए सबसे पहला प्राइम नंबर 2 होता है, मैंने 2 पर चेक करा, देन 3 से डिवाइड करा, देन 7 से. 49 आप सबको पता है, 7 7 सा 49. 3 से 63 को डिवाइड किया, जो आंसर आया 21, वो मैंने लिख दिया. आप देख रहे हैं या नीचे ये आंसर्स कैसे आ रहे हैं, ऊपर वाले नंबर्स को मैंने यहाँ लिखे हुए नंबर से डिवाइड किया हुआ है. जैसे 49 है, 49 को 7 से डिवाइड किया, 7 आ गया. 63 को 3 से डिवाइड किया, 21 आ गया. फिर 21 को 3 से डिवाइड किया तो 7, 7 को 7 से डिवाइड किया तो 1. इस तरीके से मैंने सारे फैक्टर्स इन तीनों नंबर्स के लिख लिए. उनमें से जो कॉमन फैक्टर है वो है 3 और 7. अब 3 देखिए 49 के केस में नहीं आ रहा है, सिर्फ 7 आ रहा है, तो इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो गया, 7. तो यानी कि जो पॉसिबल ग्रेटेस्ट लेंथ है हर एक प्लैंक की, वो मेरे पास क्या आ गई, 7 मीटर. आई होप ये आपको समझ आया होगा. आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं. 3 डिफरेंट कंटेनर्स, यस कंटेनर्स दिए हुए हैं, 3 अलग कंटेनर दिए हुए हैं. 403 लीटर, 434 लीटर एंड 465 लीटर ऑफ मिल्क रिस्पेक्टिवली. तो उन कंटेनर में क्या है, आपके पास मिल्क है, अब आपको बोला गया है कि फाइंड द कैपेसिटी ऑफ अ कंटेनर विच कैन मेजर द मिल्क ऑफ ऑल द कंटेनर्स इन एन एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम. तो आपको कंटेनर की कैपेसिटी बतानी है जिस एक कंटेनर में आप सारे मिल्क के, जो आपको लीटर में मिल्क दी हुई है, क्वांटिटी दी हुई है, उनको मेज़र कर सकें और एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स, कि जब भी आप उनको मेज़र करें तो आपके पास वैल्यू सेम आए. तो देखिए हम क्या करेंगे, हमारे पास कंटेनर्स हैं, मिल्क है उनमें. तो पहले कंटेनर में 403 लीटर, सेकेंड में 434 लीटर, थर्ड में 465 लीटर. तो यहाँ पर भी आप क्या करेंगे, कैपेसिटी निकालने के लिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF निकालेंगे. यहाँ देखिए मैंने डिवीज़न मेथड यूज़ किया हुआ है ताकि आपको दोबारा समझ में आए डिवीज़न मेथड में करना क्या है. आप 2 नंबर पिक करेंगे पहले, जैसे मैंने 403 और 434 लिखा हुआ है. अब इनमें से जो बड़ा नंबर है वो अंदर, जो छोटा है वो बाहर. डिवाइड करेंगे, 1 पर जाएगा 403, 31 रिमाइंडर बच गया. अब जिससे आपने पहले डिवाइड किया था वो अंदर आ जाएगा और आपके पास 13 पर वो कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा. तो लास्ट डिवाइज़र क्या था, 31. तो यहाँ पर 2 नंबर्स का HCF 31 आ गया. अभी हमारे पास 465 लीटर अभी भी बचा हुआ है. तो हम आगे मूव करेंगे. वहाँ आप देखेंगे कि जब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं तो मैंने जो एक नंबर बच गया था
465 वो लिया हुआ है और जो लास्ट HCF आया था वो यूज़ कर रही हूँ। उसको सॉल्व करेंगे तो 15 पर वो भी आपका कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। पहले 31 वन ज़ा, फिर 31 फाइव ज़ा, तो यहाँ पर HCF क्या आ गया 31। तो यहाँ से आपको समझ आ रहा है जो एक कंटेनर जिससे ये मेज़र होना था वो आपके पास क्या है 31 लीटर का होना चाहिए, जो उसको एग्जैक्ट नंबर ऑफ़ टाइम्स में एग्जैक्टली सारे कंटेनर का जो कैपेसिटी है उसको मेज़र कर सके। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं। देयर आर 527 एप्पल्स, 646 पेयर्स एंड 748 ऑरेंजेस। आपको एप्पल्स, पेयर्स और ऑरेंजेस की क्वांटिटी दे रखी है। दीज आर टू बी अरेंज इन हीप्स कंटेनिंग द सेम नंबर ऑफ फ्रूट्स। इनको किस तरीके से हीप, जैसे आपने देखे होंगे ना मार्केट में किस तरीके से शॉप्स पर लगे होते हैं, टोकरी रखी होती है और उनके ऊपर किस तरीके से हीप्स में आपके फ्रूट्स लगे हुए होते हैं। इनको आपको अरेंज करना है उन्हीं हीप्स में। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ फ्रूट्स पॉसिबल इन ईच हीप। तो हर हीप में कितने नंबर ऑफ फ्रूट्स यूज़ होंगे और इस तरीके से कितने हीप्स बनेंगे वो आपको निकालना है। तो देखिए नंबर ऑफ एप्पल्स आपके पास कितने हैं 527, पेयर्स 646, ऑरेंजेस 748। तो आपके पास इनका HCF कैसे आएगा, सेम मैंने डिवीज़न मेथड से HCF निकाला हुआ है, मेरे पास HCF आ गया 17। अब आपने क्या देखा कि 17 हीप्स बनेंगे। अब आपने देखना है कि नंबर ऑफ़ एप्पल्स, जो 17 हीप्स बनेंगे, एप्पल्स कितने होंगे, पेयर्स कितने होंगे, ऑरेंजेस कितने होंगे। तो आपको कुछ नहीं करना है, गिवन वैल्यू से HCF से उनको डिवाइड करना है। पहले 527 को 17 से किया तो 31, फिर 646 को, फिर 748 को। तो आपके पास नंबर ऑफ़ एप्पल्स, पेयर्स और ऑरेंजेस आ जाएंगे और 17 नंबर्स ऑफ हीप्स आ गए जो आपके इसमें फॉर्म होंगे। आई होप 29, 30 एंड 31 क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, दैट इज़ 32। सबको क्वेश्चन दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 32 में दे रखा है डिटरमाइन द लॉन्गेस्ट स्टेप। सबसे लॉन्गेस्ट स्टेप निकालो विच कैन बी यूज टू मेज़र। जो यूज़ की जाए, टेप है तो मेज़र करने के लिए यूज़ की जाएगी। एग्जैक्टली द लेंथ, जो किसको मेज़र करे, लेंथ को। लेंथ क्या है 7 मीटर, 3 मीटर 85 सेंटीमीटर एंड 12 मीटर 95 सेंटीमीटर को। आपको लॉन्गेस्ट स्टेप की लेंथ निकालनी है। आपको लेंथ दे रखी है और आपको कॉमन लेंथ निकालनी है, तो इट मीन्स आपको फिर से HCF निकालना है। बस एक चीज़ का ध्यान रखें, यहाँ 7 मीटर है और यहाँ कुछ वैल्यू सेंटीमीटर में है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, एग्जैक्ट लेंथ के लिए आप पहले गिवन वैल्यूज़ लिखेंगे। पहली लेंथ क्या थी 7 मीटर, दूसरी 3 मीटर 85 सेंटीमीटर, देन थर्ड 12 मीटर 95 सेंटीमीटर। आप पहले इनको कन्वर्ट करेंगे मीटर को सेंटीमीटर में। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो आप 100 से डिवाइड करेंगे और सॉल्व करेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी। अब आप इनका HCF निकालेंगे, लेकिन लेंथ है तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि आप उसमें से जो लोअर वाली वैल्यू है उनको डिडक्ट करेंगे तो आपके पास 3 नई वैल्यूज़ आएंगी। उन 3 नई वैल्यूज़ का आपको HCF निकालना है। देखिए यहाँ पर फिर से प्राइम फैक्टराइजेशन का मेथड यूज़ करके आपके फैक्टर्स निकाले गए हैं और उनमें से कॉमन वैल्यू निकाली 7 और 5। 7 5 35, तो आपके पास HCF 35 आ गया। आंसर भी क्या हो गया 35 सेंटीमीटर टेप, जो मेज़र करेगी गिवन लेंथ की, जो आपके पास क्वेश्चन में दिया हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 पर चलते हैं। अ रेक्टेंगुलर कोर्ट यार्ड, एक रेक्टेंगुलर कोर्ट यार्ड है, इज़ 18 मीटर 72 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 13 मीटर 20 सेंटीमीटर ब्रॉड। रेक्टेंगल कोर्ट यार्ड है, रेक्टेंगल है तो लेंथ और ब्रेड्थ होगी। तो देखिए लेंथ और ब्रेड्थ आपको दे रखी है मीटर और सेंटीमीटर में। आपने अभी देखा मीटर और सेंटीमीटर में है, हम इनको एक यूनिट में करेंगे। इट इज़ टू बी पेव्ड विद स्क्वायर टाइल्स ऑफ द सेम साइज। उसको चारों तरफ पे आपको क्या लगानी है, स्क्वायर टाइल्स, और वो टाइल्स का साइज़ क्या है, सेम है। तो फाइंड द लीस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ सच टाइल्स। तो आपसे पूछा गया है कि कितनी टाइल्स यूज़ होंगी इतने एरिया को कवर करने में, जबकि टाइल्स का साइज़ क्या है, सेम है। आइए क्वेश्चन पर चलते हैं। आपको लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड दे रखी है 18 मीटर 72 सेंटीमीटर, यानी कि 1872 सेंटीमीटर। ये कहाँ से आया, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 18 मीटर में 1800 सेंटीमीटर, और ये ऑलरेडी 7 सेंटीमीटर में, तो इसको ऐड कर देंगे। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 13 मीटर में 1300 सेंटीमीटर प्लस 20, तो 1320 सेंटीमीटर। अब मैक्सिमम एज निकालने के लिए स्क्वायर टाइल का हम क्या निकालेंगे, HCF। आप डिवीज़न मेथड से, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इनका HCF निकाल सकते हैं। आपके पास HCF आएगा 24 सेंटीमीटर। ये इतना करने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस ये चीज़ ध्यान देनी है
कि जो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ़ टाइल्स हैं वो कैसे निकालेंगे कि जितना एरिया था कोर्टयार्ड का उसको टाइल्स की एरिया से डिवाइड कर देंगे। अब एरिया कोर्टयार्ड का कितना था, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ डिवाइड बाय एरिया ऑफ स्क्वायर, साइड मल्टीप्लाई बाय साइड। आपने दोनों को मल्टीप्लाई करा फिर डिवाइड करा, आपके पास आंसर आ जाएगा 4290। यानी कि टोटल नंबर ऑफ टाइल्स हमें कितनी चाहिए, 4290 टाइल्स। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 34 है आपके पास। आपको HCF निकालना है दो प्राइम नंबर्स का, दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का, दो को प्राइम्स का, टू एंड कोई इवन नंबर का। याद रखिए इसमें आपको एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दे रखी, मतलब आप एग्जाम्पल अपनी तरफ से ले सकते हैं। ऐसे ही कुछ एग्जाम्पल लेकर मैंने भी एक सॉल्यूशन निकाला हुआ है, आइए उस पर देखते हैं। सबसे पहला हमारा HCF ऑफ टू नंबर्स, प्राइम नंबर्स। दो प्राइम नंबर्स 2 और 5, मैंने कोई भी ले लिए, आप भी कोई भी ले सकते हैं। 2 और 5 प्राइम नंबर्स है तो उनका कॉमन फैक्टर क्या होगा, 1, क्योंकि आपको पता है कि प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनका कॉमन फैक्टर 1 या वो नंबर खुद होता है। अब 2 और 5 तो कॉमन नहीं है, तो खुद तो नहीं हो सकते वो प्राइम नंबर्स के फैक्टर्स, तो उसके अलावा कौन सा फैक्टर बचा, 1। उसके बाद है HCF ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर, जैसे 15, 16। आप इनकी जगह कोई भी कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स लिख सकते हैं, उनके फैक्टर्स लिखेंगे। देखिए कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, तो इसका भी कॉमन फैक्टर क्या है, 1 है, क्योंकि 1 ही एक ऐसा टेबल है जिसमें 15 और 16 दोनों आते हैं। सॉरी। उसके बाद है दो को प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, जैसे 5 एंड 6 हैं, ये को प्राइम है जिनका सिर्फ एक ही फैक्टर है 1, तो इसका कॉमन फैक्टर 1 हो जाएगा। को प्राइम से ही पता चल रहा है को प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं जिनके फैक्टर्स क्या हो, 1 हो। उसके बाद 2 एंड 1 इवन नंबर, तो मान लीजिए मैंने इवन नंबर 4 ले लिया, तो एक तो 2 था, 2 के फैक्टर क्या हो गए, 1 इंटू 2 4, 2 इंटू 2, तो इसका कॉमन फैक्टर क्या हो गया, 2, तो HCF क्या आ जाएगा, 2। आप 4 की जगह कोई भी इवन नंबर लेंगे तो इवन नंबर वो होते हैं जो 2 से डिवाइड हो जाए, इट मीन्स वो 2 की मल्टीपल की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, तो उनमें कॉमन फैक्टर 2 के साथ क्या आएगा, हमेशा 2, और इवन नंबर के साथ हमेशा 2। ये तो थी एक्सरसाइज 2D के कुछ सम्स। बचे हुए सम्स हमने पहले कर लिए थे, मैंने आपको दे दिए थे। आज आपका होमवर्क है कि आपको ये सारे सम्स अपनी फेयर नोटबुक में करने हैं। उसके बाद जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। आइए उसके कुछ बेसिक्स कर लेते हैं। लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल देखिए, बुक लैंग्वेज पे अगर हम जाएं तो लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब होता है, लोवेस्ट मीन सबसे कम, कॉमन फिर से जो सामान्य हो, मल्टीपल वहाँ बात हो रही थी फैक्टर्स की, यहाँ बात होगी मल्टीपल्स की। किसके, 2 या 2 से ज़्यादा नंबर के LCM को क्या कहेंगे, सबसे छोटा नंबर। लोवेस्ट मीन सबसे छोटा, जो क्या हो, मल्टीपल हो हर एक नंबर का। अब वो नंबर 2 भी हो सकते हैं, 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। आइए एग्जाम्पल पर चलते हैं। तो लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल 2 या 2 से ज़्यादा नंबर्स का क्या हो जाएगा, सबसे छोटा नंबर जो क्या हो, कॉमन हो, और वो मल्टीपल हो हर एक नंबर का। देखिए जैसे एग्जाम्पल है, LCM निकालना आपको 4 और 6 का। आपको मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया था मल्टीपल्स क्या होते हैं। मल्टीपल्स का मतलब होता है कि आपको किसी भी नंबर के मल्टीपल निकालने हैं, आप उसको किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो तो जो आंसर आएगा वो उसका मल्टीपल कहलाएगा। जैसे 4 है, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करा 4 आ गया, 2 से करा 8, 3 से करा 12, 4 को 4 से किया 16, 5 से 20। इस तरीके से बहुत सारे मल्टीपल्स आप निकाल सकते हैं। सेकेंड नंबर 6 है, 6 को भी आपने 1 से किया तो 6 आ गया, 2 से किया तो 12, 3 से 18, 4 से 24, 5 से 30, इस तरीके से सो ऑन। अब आप देख रहे हैं मैंने सो ऑन लिखा है, सो ऑन मीन्स लास्ट तक बहुत सारे हो सकते हैं, यानी कि इसके बहुत सारे मल्टीपल्स ऐसे हो सकते हैं जो कॉमन हो। अब आपको इनमें से कॉमन लिखना है, जैसे 12 हो गया, 24 हो गया, 36 हो गया, उसके बाद भी कुछ कॉमन हो सकते हैं, तो हमने वो भी सो ऑन में लिख दिए कॉमन मल्टीपल्स। अब देख रहे हैं 12, 24, 36 एंड सो ऑन, कुछ भी हो सकते हैं आगे, तो इनमें कॉमन तो आपने लिख लिए, ये सारे क्या हैं, मल्टीपल्स हैं। अब बात आती है लोवेस्ट की, लीस्ट की, सबसे छोटा, तो इनमें सबसे कम, सबसे छोटी वैल्यू क्या होगी, 12, तो 4 और 6 का कॉमन मल्टीपल 12 है, और ये सबसे लीस्ट वैल्यू है, तो इसलिए हमने 12 को सेलेक्ट किया। इसी के अकॉर्डिंग एक और एग्जांपल है, आपको LCM निकालना है 24 और 36 और 40 का। अब ये निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। ये मल्टीपल्स भी हमने वैसे ही निकाले हैं। देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे होगा, 24 को 2 से डिवाइड करा 12, 12 को 2 से किया 6, 6 को 2 से किया 3, 3 को 3 से किया 1,
इस तरीके से हम फैक्टर्स निकाल लेंगे। अब यहाँ देखिए 2 कितनी बार है, 3 बार, तो 2 की पावर 3 और 3। यहाँ 2 कितनी बार है, 2 बार। यहाँ 3 कितनी बार है, 2 बार। यहाँ 2 कितनी बार है, 3 बार और 5। अब आपने इन सब की मल्टीप्लाई करनी है। देखिए 2 कितनी बार है, 3 बार। 3 कितनी बार है, 2 बार। फिर 5। अब आप देख रहे हैं 2 भी आ चुका है, 3 भी आ चुका है, वो आपने लिख लिया, और साथ में 5 भी। अब आप 2 वैल्यूज़ के लिए 1 पॉइंट मान सकते हैं। जैसे 1 2 यहाँ है, 1 2 यहाँ है, 1 2 हो गया, 2 3। उसके बाद 3 की बारी आती है, 3 3, एक 3 यहाँ पे है और एक 5 हो गया आपके पास। तो आप देखिए उनको आपने मल्टीप्लाई करके लिखा, तो आपके पास लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या आ गया, 36। ध्यान रखिए आपको फैक्टर नहीं निकालना है, आपको मल्टीपल्स निकालने हैं। सो थैंक यू, स्टे होम, स्टे सेफ। एक चीज़ की बात मैं क्लियर करना चाहती हूँ, बहुत सारे बच्चे आंसर्स की के लिए डिमांड कर रहे हैं। आप ये चीज़ ध्यान रखिए कि आंसर की आपको तभी मिलेगी जब आप क्वेश्चन को ट्राई करेंगे। आप ये नहीं सोचिए कि मैं हिंदी, इंग्लिश या और जिस सब्जेक्ट में क्वेश्चन आंसर्स होते हैं आपको एक्सप्लेनेशन के बाद वो क्वेश्चन आंसर लिखवाए जाते हैं, ऐसे ही मैथ्स में आपको सम्स लिखवाए जाएंगे। अभी फर्स्ट 2 चैप्टर्स होने वाले हैं आपके, सेकंड चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा नेक्स्ट 2 लेक्चर्स में। आपको आंसर्स की तभी मिलेंगी जब आप पूरी वीडियो देखकर जो एग्जाम्पल्स हैं उनको समझ के उन्हीं पे बेस्ड सिमिलर बुक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करके अपनी फेयर नोटबुक में मेरे पास फ़ोटो सेंड करेंगे, अपनी क्लास टीचर्स पास भेजेंगे। किसी भी चीज़ की आंसर की आपकी क्लास टीचर्स के पास नहीं है, जब आप अपना होमवर्क सबमिट करेंगे तभी आपके पास आंसर्स की सबमिट करवाई जाएंगी। थैंक यू।